हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास 4 का एसएसटी चैप्टर नंबर 9। इससे पहले के चैप्टर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर 9। चैप्टर 9 हमारा है डायरेक्शंस। तो चैप्टर शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन यानी दिशा, कौन सी दिशा में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसी को डायरेक्शन कहते हैं। तो देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। नीलम मैडम है, यहाँ जो पिक्चर में है यहाँ बना हुआ, इसमें देखिए ये जो टीचर हैं इनका नाम नीलम है। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि नीलम मैडम ने एक अमृतसर की कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स जिसमें बनी हुई है वैसा मैप लिया है और उसको दीवार पर लगाया। ठीक है, देखिए जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं आप कि इसमें इन्होंने मैप लगाया दीवार पर। तो ये अमृतसर के कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की मैप है। उसके बाद उन्होंने बच्चों से कहा कि वे आज रिवाइज़ करेंगे। क्या रिवाइज़ करेंगे? कार्डिनल डायरेक्शंस, जो कि उन्होंने क्लास 3 में सीखा था। तो क्लास 3 में आपने भी पढ़ा होगा कार्डिनल डायरेक्शंस, जिसको कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये चार जो है क्या है? कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। ठीक है। शी मार्क द 4 डायरेक्शंस, उन्होंने 4 डायरेक्शंस को मार्क किया। कितने डायरेक्शंस? 4 डायरेक्शंस को स्कूल ऑन द मैप, जो स्कूल में जो इन्होंने मैप लगाया था, इस मैप में 4 डायरेक्शन को उन्होंने मार्क किया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो बच्चे वो बहुत खुश थे कि उन्होंने उन लोकेशंस, उनका जो डायरेक्शन में जो लोकेशंस थे, जो उनके स्कूल के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, उन सबको वो लोकेट कर पा रहे थे। उनको पता लगा पा रहे थे कि ये सब कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, मैप को देखकर। ठीक है। तो नीलम मैम ने उन्हें क्या दिखाया? फिर एक कंपास भी दिखाया बच्चों को। तो अब ये कंपास क्या है? कंपास के बारे में भी आपने क्लास 3 में थोड़ा बहुत पढ़ा है, आज हम थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो कंपास क्या है? कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र है जो हमें क्या दिखाता है? डायरेक्शंस दिखाता है, दिशा दिखाता है। डायरेक्शन कौन सी दिशा में है? द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। जो देखिए जो कंपास का नीडल है ना, देखिए डार्क कलर वाला, ये हमेशा नॉर्थ की ओर पॉइंट करता है। कौन सी डायरेक्शन में करता है? नॉर्थ की ओर। फ्रॉम दैट वी कैन लोकेट अदर डायरेक्शंस। तो फिर इसी से हम और डायरेक्शंस का पता लगा लेते हैं। जैसे नॉर्थ, अगर यहाँ इस साइड ये पॉइंट कर रहा है कि नॉर्थ है, तो हम इसी से जान जाएंगे कि इसकी अपोजिट साइड साउथ है। और जब नॉर्थ का जो राइट साइड होता है, इधर ईस्ट हुआ इधर वेस्ट हो गया, तो इससे हमें चारों लोकेशंस पता चल जाते हैं। सबसे पहले जो कंपास इन्वेंटेड किया गया था, जिसकी खोज की गई थी, वो चाइनीज़ के द्वारा की गई थी। अब जो कंपासेस हैं वो बहुत सारे अलग अलग साइज़ में आ गए हैं, कई सारे साइज़ में अवेलेबल हैं। कुछ इनमें से तो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि उनको हम रिस्ट वॉच की तरह, यानी हाथ में जो घड़ी बांधते हैं ना, रिस्ट वॉच उसे कहते हैं, तो रिस्ट वॉच की तरह भी बांध करके उसका यूज़ कर सकते हैं। कंपास का यूज़ सेलर्स करते हैं। सेलर्स कौन होते हैं? जो समुद्र में पानी का शिप चलाते हैं, शिप वगैरह, जहाज़ वगैरह चलाते हैं। तो वहाँ पे समुद्र में क्या कोई रोड होता नहीं है, कोई डायरेक्शन का पता चलता नहीं है, तो वो कंपास का यूज़ करके पता लगाते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना होता है। फिर पायलट्स भी करते हैं, क्योंकि ऊपर हवा में तो फिर कुछ डायरेक्शन पता नहीं होता है। मोटरिस्ट भी करते हैं, जो रोड पे गाड़ी वगैरह चलाते हैं वो भी करते हैं कभी कभी। माउंटेनरीज यानी जो पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें डायरेक्शंस का पता नहीं चल पाता है। ट्रैकर्स जो घूमने जाते हैं, जैसे कि कहीं जंगल वगैरह में घूमने हैं, जा रहे हैं, या कोई नई जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको उस जगह के बारे में पता नहीं है, किधर साइड किधर जाना है, कौन साइड क्या है, तो वहाँ पे वे यूज़ करते हैं कंपास का, ताकि उन्हें डायरेक्शंस का पता चल सके। अब कार्डिनल डायरेक्शंस, तो कार्डिनल डायरेक्शंस जो कि 4 होते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं जो कि कंपास में बने होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। नॉर्थ और ईस्ट किसकी ओर पॉइंट्स करता है? तो नॉर्थ और साउथ पोल। जैसे कि ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये इस एक्सिस पे है, ठीक। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो जो कंपास है उसको जब आप रखिएगा तो उसमें भी उसका भी जो डायरेक्शन का जो पॉइंट करने का जो नीडल बना हुआ है ना, वो नॉर्थ की ओर ही हमेशा पॉइंट करेगा, और दूसरा इधर नीचे की ओर साउथ की ओर पॉइंट करेगा। तो इस तरह से करता है। द कार्डिनल डायरेक्शंस आर आल्सो रिटन एज न्यूज़। देखिए जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं उनको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं NEWS, यानी कि न्यूज़, जो ताकि आपको याद रखने में आसानी हो।
तो जो कार्डिनल डायरेक्शंस की जो जानकारी है, इससे हमें क्या क्या हेल्प होती है वो देखते हैं। हम अपने लोकेलिटी मतलब जो वहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के आसपास के एरिया के बारे में, वहाँ के रास्ते के बारे में आप इससे जान सकते हैं। और दूसरों के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस के बारे में भी जान सकते हैं। अगर किसी ने आपको बताया कि देखो मेरा घर यहाँ से जा कर के नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ से जाओगे वहाँ पे इतनी दूरी पे ऐसे में है, ऐसे है, तो इस तरह से आपको वो डायरेक्शन बताता है, तो वो भी आप जान पाएंगे। रीड एंड गिव इंस्ट्रक्शंस, और आप कोई भी डायरेक्शंस को रीड करके और दूसरों को भी डायरेक्शंस के बारे में बता सकते हैं कि इधर से जाना है रास्ता, यहाँ से आगे जाना है, साउथ की ओर जाना है, मेरा घर साउथ साइड है या नॉर्थ साइड है। इस तरह से आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। रीच आवर डेस्टिनेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम अपने डेस्टिनेशन यानी कि जहाँ हमें जाना है उस जगह पर बिना टाइम वेस्ट किए आराम से पहुँच पाते हैं। अब देखिए डू यू नो में क्या कहा जा रहा है कि सन आल्सो हेल्प अस टू लोकेट द डायरेक्शंस। अब देखिए जब कंपास का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब फिर लोग क्या करते थे, जो सन है अभी भी इसका यूज़ करते हैं लोग। सन भी हमें कोई भी डायरेक्शंस को लोकेट करने में हेल्प करता है। कैसे कि सन हमें पता है कि सन किस साइड से राइज होता है, किधर से उगता है, तो ईस्ट के साइड होता है। और इन नून यानी कि दोपहर में वह साउथ की साइड होता है, और शाम में सन जो है सनसेट हो जाता है किधर, वेस्ट के साइड हो जाता है। तो इससे हमें पता चल गया। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये सन ईस्ट की साइड में निकला है, फिर दोपहर में इधर साउथ की साइड आ जाएगा और शाम को वेस्ट की साइड आकर के वो डूब जाता है। फिर जब सन नहीं होता है तो रात में किस डायरेक्शन देखते हैं, तो उसमें मून से भी हेल्प लिया जा सकता है। मून कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर लोकेटिंग द डायरेक्शंस, लेकिन ये हमेशा नहीं इससे डायरेक्शंस का हमें पता चल सकता है मून से, क्योंकि हर महीने में ज़्यादातर टाइम तो मून गायब ही रहता है, बहुत कम ही टाइम मून रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मून जो है पूरे टाइम फुल मून नहीं रहता है, कभी हाफ हो जाता है, कभी उससे कम, और कभी तो बिल्कुल ही नहीं रहता। इसलिए हम हमेशा उसका मून का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिन में के समय हम सन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर आप ईस्ट के साइड अपना फेस करके खड़े हो जाते हैं, जैसे कि जिधर से सनराइज़ हो रहा है ईस्ट के साइड अपना फेस करके खड़े होते हैं, तो जो आपका इधर राइट हैंड है इधर साइड साउथ हो जाएगा, और इधर लेफ्ट हैंड की साइड नॉर्थ हो जाएगा, और बैक की साइड वेस्ट हो जाएगा। तो इससे आपको डायरेक्शंस का पता चल सकता है कि जब अगर आप सनसेट की ओर मुँह करके खड़े हो जाइए तो पता चल जाएगा किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर वेस्ट है और किधर ईस्ट है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जिसे आपको करना है। लोकेश है जो कि जिसका घर है और वह नॉर्थ की साइड 15 किलोमीटर जाता है, और उसके बाद वहाँ से फिर वो वेस्ट की साइड 10 किलोमीटर मुड़ जाता है, फिर वह साउथ की ओर 5 किलोमीटर आता है, और फाइनली वो 10 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाता है। तो ये डायरेक्शंस आपको ड्रॉ करने हैं और उसके बाद बताना है कि अभी उसका घर जो है सो किस डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इसको आप अपने से करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि देखिए दिया हुआ है, देखिए ये इसका घर है, यहाँ से ये जाता है नॉर्थ की ओर, तो नॉर्थ किधर हुआ, ऐसे ऊपर की ओर नॉर्थ हो गया। ठीक है, 15 किलोमीटर जाता है। उसके बाद यहाँ से ये वेस्ट जाता है, तो वेस्ट हो गया इधर साइड वो 10 किलोमीटर गया। उसके बाद वो साउथ की ओर 5 किलोमीटर आया, और फिर फाइनली वो फिर दोबारा से ईस्ट की साइड जाता है 10 किलोमीटर। तो अब इसका हाउस घर से वो किस डायरेक्शन में है, तो चलिए मैंने इतना बता दिया है आपको। अब आप इसको खुद सॉल्व करके बताइए कि ये किस डायरेक्शंस में है इसका घर है। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि किस डायरेक्शंस में है। अब एक्टिविटी नंबर 2 है, इसमें हर बच्चे ने क्या किया है, एक कार्डबोर्ड का एक क्लॉक बना हुआ है जिसे पकड़ा हुआ है, और हर कार्डबोर्ड में आवर और मिनट का हैंड बना हुआ है। जैसे देख रहे हैं आप, आवर और मिनट का हैंड बना हुआ है। जब आवर का हैंड 12 पे होता है तो ये क्या दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शंस। ये देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये कि ये नॉर्थ का डायरेक्शंस दिखा रहा है। ठीक है, देखिए जब 12 बज रहा है तब ये नॉर्थ का डायरेक्शन दिखा रहा है, और जब 3 बजा है तो देखिए ये 3 बजा है तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ईस्ट, इधर साइड ईस्ट होता है। और फिर जब 6 बज रहा है तब ये क्या दिखा रहा है, इधर नीचे के साइड में इधर साउथ हो जाता है। और फिर जब 9 बज रहा है तो इधर का साइड हो गया वेस्ट। तो इस तरह से ये 4 डायरेक्शंस हमें क्लॉक के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये कार्डिनल डायरेक्शंस तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, उसको कुछ रिवीजन कर लिया, हमें समझ में आ गया। लेकिन अब इसमें हमें नया और क्या सीखना है, इसमें नया हमें सीखना है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट यानी कि बीच के। हमने 4 तो पढ़ लिए, नॉर्थ
साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब इनके बीच वाले जो डायरेक्शंस हैं इनको क्या कहा जाएगा? तो देखिए ये नॉर्थ और ईस्ट, ये जो नॉर्थ है और ये ईस्ट है, इनके बीच वाले डायरेक्शंस को नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। फिर नॉर्थ और वेस्ट वाले डायरेक्शंस को नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। और फिर साउथ और वेस्ट वाले को साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट को साउथ ईस्ट, ठीक है। इस तरह से उनके बीच वाले को किया जाएगा। तो देखिए जो कि यहाँ पे बना हुआ है कंपास, उसमें दिखाया भी गया है। इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये 4 तो हो गए कार्डिनल, और जो इंटरमीडिएट है वो देखिए ये रहे नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये आपको पढ़ने हैं। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि ये जो ऊपर में पिक्चर दिया गया है कंपास का, इसको देखिए और नोटिस करिए 4 इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएटरी के डायरेक्शंस जो इसके बीच में मार्क किए हुए हैं। कार्डिनल जो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं उनके बीच में मार्क किए गए हैं। जो इंटरमीडिएट यानी कि इन बिटवीन, इंटरमीडिएट का मतलब इन बिटवीन, उनके बीच का डायरेक्शंस जो है नॉर्थ और ईस्ट, वो क्या कहलाता है? नॉर्थ ईस्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस फिल करने हैं। जैसे साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे। फिर उसी तरह साउथ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसको साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शंस को नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। अर्लियर टाइम में, यानी कि पहले के टाइम में जब कंपास नहीं था तब लोग क्या करते थे? तो लोग उस समय लैंडमार्क को फॉलो करते थे। लैंडमार्क यानी कि कोई भी कहीं भी कुछ बना हुआ, कोई भी हो, कोई निशान, कोई चीज़, जैसे कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, कुछ जगह पे वहाँ पे कोई एक आम का पेड़ है, तो उधर उसके बाद वहाँ नदी है, तो वहाँ तालाब है। इस तरह के लैंडमार्क होते थे। अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए इस लैंडमार्क का यूज़ करते थे वो। लैंडमार्क क्या है? लैंडमार्क जो एक बहुत ही फेमिलियर साइट होता है। फेमिलियर साइट यानी कि जाना पहचाना जगह होता है, जिसको कि ज़्यादातर लोग जानते हैं। आप भी कहीं जाते होंगे तो आपको, या फिर जनरली आप मार्केट ही जाते हैं तो देखिए कि हाँ, मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन उनमें से आपको कोई खास पर्टिकुलर दुकान होगी जो जनरली ज़्यादातर लोग जानते होंगे। या कि उस रास्ते में कहीं कोई स्कूल होगा, कोई हॉस्पिटल होगा या पोस्ट ऑफिस होगा, तो ये क्या हो गया? फेमिलियर साइट हो गया, इसको सभी जानते हैं। तो आप इससे उनको डायरेक्शन बता सकते हैं कि हाँ, मार्केट में जब जाइएगा आप तो वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है उसके बैक साइड, फ्रंट साइड, राइट साइड, आगे में जा करके इस तरह से डायरेक्शंस उनको बता सकते हैं। इसलिए उसमें कुछ बिल्डिंग्स होते हैं, साइन पोस्ट होते हैं, यानी कोई बोर्ड वगैरह लगा रहता है कोई चीज़ का, तो ये सब होते हैं, इन सबको लैंडमार्क्स कहा जाता है। इवन नाउ पीपल, यानी आज भी लोग लैंडमार्क्स का यूज़ करते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए या फिर किसी दूसरों को भी बताने के लिए। क्या आप जानते हैं? वाइल ट्रैवलिंग ऑन वाटर बॉडीज़, जब हम वाटर बॉडीज़ में ट्रैवल करते हैं, वाटर बॉडीज़ में यानी कि सीज़ में, समुद्र में ट्रैवल करते हैं, या फिर ओशियन में ट्रैवल करते हैं, या स्नो कवर्ड में, स्नो कवर्ड यानी बर्फ़ वाले एरिया में, माउंटेन पे, या फिर घने जंगलों में ट्रैवल करते हैं जहाँ पे कोई लैंडमार्क नहीं होता है, तो वहाँ में कौन गाइड करता है? स्टार गाइड करता है। नाइट में सेलर्स को रात में स्टार गाइड करते हैं, सीज़ में, समुद्र में, वो स्टार के डायरेक्शंस को देख करके चलते हैं। और फिर जो माउंटेनियर्स होते हैं वो फिर अलग अलग साइज़ के रॉक्स जब मिलते हैं उन्हें पहाड़ों पर, तो वहाँ पे वो मार्क करते हैं, उसको पहचान करके वे जाते हैं और ट्रैवल करते हैं। और जो जंगल है, तो जंगल में लोग क्या करते हैं? कोई ट्री वगैरह पे मार्क करते हैं, जिससे उन्हें पता था कि हाँ, हम इधर से गुजरे थे, ये वाला पेड़ मिला था हमें, वो वाला पेड़ मिला था, इस तरह से, ठीक है। अब स्केच क्या होता है? तो स्केच एक डायग्राम है जो आपने अपने मेमोरी में बनाया हो। जैसे कि आपने अगर अपने दोस्त को अपने घर का डायरेक्शंस बताते हैं तो कैसे बताते हैं? रफली कुछ डायग्राम बताते हैं कि हाँ, इधर से जाना, वहाँ पे रास्ते में तुम्हें ये हॉस्पिटल मिलेगा, ऐसे उधर से रास्ता लेफ़्ट लेना, इधर से राइट लेना। तो इस तरह से आपने जो रफली डायग्राम बनाया उसी को हम स्केच कहते हैं। तो ये हमें एक रफ़ आइडिया देता है, किसी भी जगह पर जाने में हेल्प करता है और कोई प्लेस को भी लोकेट करने में हेल्प करता है। ये हमें गाइड करता है कई सारे वर्ड्स हैं इनके साथ, जैसे कि राइट, लेफ़्ट, हम बोलते हैं ना कि हाँ, इधर से राइट लेना, इधर से लेफ़्ट लेना, या फिर फ्रंट और बैक, यानी कि इस दुकान के फ्रंट में है, या उस घर के फ्रंट में है, या उस हॉस्पिटल के फ्रंट में है, या उसके बैक में है, इस तरह। और इसी तरह से कुछ और भी लैंडमार्क्स होते हैं, जैसे कि कोई फेमस रोड है, या चर्च है, हॉस्पिटल है, इन सब का एग्जाम्पल देते हैं हम। तो ये सब क्या होते हैं? कुछ हमें गाइड करने वाले वर्ड्स होते हैं।
लुक एट द स्केच ऑफ ए वेडिंग कार्ड। अब यहाँ पे एक वेडिंग कार्ड है। वेडिंग कार्ड यानी कि जो शादी का कार्ड आता है, आपके यहाँ भी आया होगा, आप कभी ना कभी तो आपने देखा होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको वेडिंग कार्ड में ये जो है सो दिया हो, मैप दिया हो, तो लेकिन इस वेडिंग कार्ड में मैप दिया हुआ है। तो ये वेडिंग कार्ड है, इसको देखिए। तो यहाँ पे जो गेस्ट आएंगे, विजिटर्स जो आएंगे, तो जो वेन्यू है यानी जो प्लेस है जहाँ पर वेडिंग होने वाली है, तो वो क्या है, महाराजा अग्रसेन भवन है दिल्ली में। देखिए इस जगह पर है, ठीक है। अब लोग कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, तो इसका मैप इसमें एक रफली दे दिया गया है कि देखिए इधर से ये रोड है, इधर से आएंगे तो आप इधर से ऐसे ऐसे करके आ सकते हैं। इधर से ट्रेन से अगर आ रहे हैं तो आप यहाँ से निकल के ऐसे आ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक रफली जो है सो दिया हुआ है मैप। अब एक्टिविटी नंबर 2 है ड्रॉ ए स्केच ऑफ योर लोकेलिटी विथ 3 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। अब आपको इसमें एक जो है सो स्केच बनाना है अपने लोकेलिटी का। जैसे कि आपका घर है, इस रोड से जा रहे हैं, इधर गए, फिर इधर गए, और फिर वहाँ पे कोई 3 इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स बताइए कि इधर से हॉस्पिटल था, यहाँ पर कोई स्कूल है, फिर यहाँ पर कोई पेड़ है या मंदिर है। इस तरह से करके आपको ड्रॉ करना है, और ये अपने आप से करना है और अपने लोकेलिटी का करना है सबको, ठीक है। अपना अपना करिएगा। लैंडमार्क या फिर स्केच, लैंडमार्क यानी स्केच दोनों सेम है। लैंडमार्क या फिर स्केच ये हमें एक आइडिया देता है किसी भी जगह के बारे में, बट मैप, लेकिन जो मैप होता है वो किसी भी प्लेस के लोकेशन का एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताता है। मैप इज़ एन एग्जैक्ट ड्राइंग ऑफ ए प्लेस। मैप किसी भी जगह का एकदम एग्जैक्ट ड्राइंग होता है। एग्जैक्ट यानी बिल्कुल वैसा का वैसा ही, जैसा वो प्लेस है, वहाँ का रोड, वहाँ की सड़कें जिस तरह से हैं, उसी तरह से जितनी दूरी पे जो चीज़ें हैं उसी इतनी दूरी पे आपको मैप में भी दिखाई जाएंगी। ये स्केल के द्वारा बनाया जाता है, और ये एक फ्लैट सरफेस पर बना करके लोकेशन को उसमें प्लेस किया जाता है, दिखाया जाता है। मैप्स अलग अलग साइज़ में आते हैं। हम इसे बुक के रूप में भी रख सकते हैं, जैसे कि बुक के रूप में एटलस है होता है, शायद आपने देखा हो, या आपके बड़े भाई बहन हो तो उनके पास आपने देखा हो। एटलस होता है जिसमें कि सारे स्टेट्स के मैप दिए होते हैं, या फिर सारे अलग अलग कंट्रीज़ के दिए होते हैं, अलग अलग कंटिनेंट्स के दिए होते हैं, तो वो एटलस होता है, ठीक है। और कुछ फोल्डेड भी होते हैं जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, छोटे होते हैं थोड़े, और कुछ होते हैं जो बड़े साइज़ के, जिसे हम दीवारों पे टांग सकते हैं, तो उसको भी हम रोल करके फोल्ड करके रख सकते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ मैप्स जो होते हैं उसमें केवल नॉर्थ डायरेक्शन दिखाया जाता है। जितने भी ज़्यादातर मैप अगर आप लेते हैं तो उसमें एक ही डायरेक्शन सिर्फ नॉर्थ बता दिया जाएगा। उसी से आप अपना समझ आइए कि यहाँ अगर नॉर्थ है तो इसके नीचे साउथ होगा, इसके राइट साइड ईस्ट होगा, और लेफ़्ट साइड वेस्ट होगा। तो ज़्यादातर जो मैप्स होते हैं उसमें सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन दिखाया जाता है, तो उसके लिए वे एन का यूज़ करके मार्क करते हैं। लेकिन कुछ मैप्स होते हैं जिसमें सारे डायरेक्शंस दिखाए गए होते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम मैप की लैंग्वेज को समझ सकें। अब मैप की लैंग्वेज क्या होती है, तो मैप की लैंग्वेज ये है कि उसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई है वो किस चीज़ के लिए दिखाई गई है। जैसे कि मान लीजिए आपको इस तरह का कोई साइन वहाँ पे मैप में दिख रहा है, तो ये क्या चीज़ का साइन है, तो ये सब आपको ये होती है मैप की लैंग्वेज, जो आपको आना चाहिए, ठीक है। जो मैप की लैंग्वेज होती है ना, वो पूरे वर्ल्ड में सेम होती है और इसको हर कोई समझ सकता है। क्या आप जानते हैं कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं, जैसे कि रोड का मैप्स होता है, क्लाइमेट का मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, फिजिकल मैप होता है, और थीमेटिक मैप होता है। कई तरह के मैप्स होते हैं। अब देखिए, स्केल मैप को बनाने के लिए स्केल का यूज़ किया जाता है। तो स्केल से हम कैसे मैप बनाते हैं, तो स्केल से हम जो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस होता है कोई भी जगह, जैसे कि ये आपका घर है और ये स्कूल है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको हम 1 किलोमीटर की दूरी को हम स्केल पर 1 सेंटीमीटर लेंगे, एकदम छोटा सा दूरी लेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग मैप को बनाते हैं। एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक्चुअल साइज़ को स्मॉल मैप में दिखा सकें, क्योंकि आपका घर और स्कूल इतना दूरी पे है, तो इतना बड़ा मैप तो बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इतने बड़े जगह को नाप लेते हैं कि ये कितना दूरी है। उसके बाद उसका एक रेशियो हम फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए 1 रेशियो इज़ इक्वल टू 1000 या फिर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 1 अगर हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 1000 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के ग्राउंड को हम उस रेशियो के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। जैसे कि देखिए, कोई भी मैप रहता है, जैसे कि यहाँ इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर भी देखिए स्केल दिखाया गया है आपको
ये देखिए स्केल दिखाया गया है कि कितनी दूरी को कितना माना गया है। यानी कि मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है तो इसको हमने 1 किलोमीटर के बराबर माना है। अब ये सेंटीमीटर और किलोमीटर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इसलिए यहाँ पे समझाने की मुझे नहीं लगती कि ज़रूरत होगी। ठीक है, अब कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम जब मैप बनाते हैं। तो अब सिंबल्स क्या हमें रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल्स हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें दिखाते हैं। ये कुछ सिंपल ड्राइंग्स होते हैं, लेटर्स होते हैं या फिर शेप्स होते हैं। जैसे कि सिमिलर सिंबल्स ये जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं ना, ये पूरे वर्ल्ड में सेम ही होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी देखिएगा आप कोई भी मैप में कहीं भी वाटर बॉडी है यानी कहीं भी पानी है तो वो चीज़ आपको ब्लू कलर से दिखाया जाएगा, और अगर कहीं भी पहाड़ वगैरह है तो वो ब्राउन कलर से आपको दिखाया जाएगा। तो उसी तरह के कुछ मैप सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसको आप देख लीजिएगा थोड़ा और समझ लीजिए। जैसे कि कहीं मेन रोड है तो उसको देखिए इस तरह के सिंबल से दिखाया जाएगा, स्ट्रीम है तो उसको इस तरह के सिंबल से दिखाइए, रेलवे ट्रैक है तो देखिए रेलवे ट्रैक को इस तरह से। तो पूरे वर्ल्ड का मैप आप ले लीजिए, कहीं भी अगर रेलवे ट्रैक बना होगा कोई भी कंट्री में तो वो इसी तरह का रहेगा, सेम रहेगा। तो इससे क्या होता है कि कोई भी कंट्री के लोग, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग उसको मैप को समझ लेते हैं, तो इसी को मैप लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे सिम्बल्स दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिए। अब डू यू नो दिया हुआ है, तो अब कुछ रोड साइंस जो होते हैं वो रोड साइड में दिए रहते हैं ताकि ड्राइवर सेफ्टी से ड्राइवर जो है सेफ़ ड्राइविंग कर सके, इसके लिए दिया जाता है। ये हमें क्या बताते हैं? दे टेल द ड्राइवर्स अबाउट स्पीड लिमिट्स, यानी कि ये ड्राइवर्स को स्पीड लिमिट्स के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर इस रोड में कितनी स्पीड में आपको चलाना है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है तो यहाँ पे आपको धीरे चलाना है, यहाँ पे स्पीड चला सकते हैं कि यहाँ पर आपको मोड़ आने वाला है इसलिए संभल के चलाएं, यहाँ पे आपको पुल आने वाला है या कुछ भी है, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है तो वहाँ पे स्लो कर लें। तो इस तरह के डायरेक्शंस जो है रोड में दिए हुए होते हैं। देखिए कर्व ऑफ द रोड, यानी कि रोड मुड़ा हुआ है, या फिर स्पीड ब्रेकर है, तो ये सब डायरेक्शंस देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस के कुछ साइन दिए हुए हैं जो कि ड्राइविंग करने वाले लोग इन साइंस को समझते हैं कि कहाँ पे कैसा। देखिए जैसे कि ये है तो यहाँ से आगे रोड इधर मुड़ रहा है, ये वाला है तो यहाँ से रोड ऐसे मुड़ रहा है, ये वाला है साइन तो यानी कि ये रोड ऐसे मुड़ जाएगा, घूम करके मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के डायरेक्शंस दिए हुए रहते हैं जो कि ड्राइविंग करने वाले लोग ड्राइविंग करने से पहले सीखते हैं ड्राइविंग, तब उनको ये सिखाया जाता है। ठीक है, तो किसी भी ड्राइवर्स को ये साइन का जो है सो यूज़ करना चाहिए जो रोड पे बने हुए हैं, इसको समझते हुए ड्राइविंग करनी चाहिए ताकि सेफ़ ड्राइविंग हो सके। अब कलर्स, अब कुछ कलर्स भी मैप में यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट कलर्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। जैसे कि ब्लू कलर्स है, ब्लू कलर्स हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पे वाटर है। ब्राउन कलर्स हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पे हिल्स हैं। और जो ग्रीन कलर्स है हमें क्या दिखाते हैं कि यहाँ पे प्लेन्स है, प्लेन्स यानी मैदानी इलाका है, प्लेन एरिया है। ठीक है, नाउ यू नो दैट वी कैन लोकेट ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ मैप, कंपास, स्केच और लैंडमार्क। तो अब आप ये जान चुके हैं, क्या जान गए हैं आप कि हम कोई भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, कोई भी प्लेस का हम पता लगा सकते हैं मैप की हेल्प से, कंपास की हेल्प से, स्केच या फिर लैंडमार्क की हेल्प से। सो लेट अस लर्न द लैंग्वेज ऑफ मैप। तो इसलिए अब हमने क्या देखा, ये लैंग्वेज ऑफ मैप के बारे में देखा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।